सो प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10वीं के संस्कृत व्याकरण में निर्धारित व्याकरण पाठ अशुद्धि शोधनम के बारे में पढ़ाऊंगा। कक्षा 7वीं और 8वीं में हमने इस अशुद्धि शोधनम के बारे में पढ़ा हुआ है। और अगर हम इस अशुद्धि शोधनम इस शब्द के बारे में देखते हैं तो हमको इसमें क्या करना है ये मालूम चल जाता है। इसमें दो शब्द हैं, एक है अशुद्धि और दूसरा है शोधनम। अशुद्धि मतलब होता है गलती और शोधनम मतलब होता है सही करना। तो अशुद्धि शोधनम का मतलब ये होता है कि वाक्यों में जो गलतियां होती हैं, जो व्याकरण के नियमों के अनुसार गलतियां होती हैं, उन्हीं को सही करना ही, उन्हीं गलतियों को सही करके लिखना ही अशुद्धि शोधनम कहलाता है। अब उदाहरण के रूप में हम एक वाक्य देखते हैं, जैसे लिखा है सः पुस्तकम पठन्ति। छात्रों, हमको ये विशेष बात ध्यान रखनी है अशुद्धि शोधनम में कि पूरे वाक्य को हमको सही नहीं करना होता है। जो हमारा इसका कहने का मतलब ये है कि इस पाठ्यक्रम, इस पाठ में अशुद्धि शोधनम में हमको पूरे पंक्ति को सही नहीं करना है। जो रेखांकित शब्द है उन्हीं को हमको सही करना है। उदाहरण के रूप में सः पुस्तकम पठन्ति, इस वाक्य में ये जो पठन्ति शब्द है ये क्या है? अशुद्ध है। ये क्या है? गलत है। केवल इसी को हमको सही करना है। कैसे मालूम कि यही गलत है? क्योंकि भी पहले आपको बताया हमने कि जो रेखांकित शब्द है वही अशुद्ध होता है और उसी को हमको सही करना होता है। तो इस पूरे वाक्य में पठन्ति शब्द जो है वो गलत है। अब हमको इस शब्द को सही करना होता है। तो पठन्ति क्रिया शब्द है, इसको सही किसके अनुसार करेंगे? कर्ता के अनुसार करेंगे। पठन्ति क्या है? क्रिया है। सही किसके अनुसार करेंगे? इसको कर्ता के अनुसार सही करेंगे। अब अगर वाक्य में कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धि, कर्ता और क्रिया संबंधी गलती है, तो उसको सही करने का नियम ये होता है कि जो गलत है, मतलब अगर क्रिया गलत है तो उसको सही करेंगे कर्ता के अनुसार। तो अब प्रश्न आता है कि कर्ता की क्या देख करके क्रिया को हम सही करेंगे। तो अगर कर्ता के अनुसार आपको क्रिया सही करनी है तो कर्ता का देखते हैं क्या? पुरुष और वचन। जिस पुरुष और वचन में कर्ता है, क्रिया भी आपकी उसी किसमें होगी? पुरुष में होगी और वचन में होगी। तो अब अगर ध्यान दें हम तो कर्ता हमारा जो है वो प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। तो अब ये जो हमारी क्रिया भी आएगी वो भी किसमें आएगी? प्रथम पुरुष और एक वचन। और है किसमें ये? क्रिया प्रथम पुरुष की तो है, लेकिन वचन क्या है इसका? बहुवचन में है। तो अब नियम क्या बोलता है कि कर्ता प्रथम पुरुष में है और एक वचन में है। तो क्रिया भी किसमें बनेगी? प्रथम पुरुष में बनेगी और एक वचन में बनेगी। तो आपको धातु रूप मालूम है कि एक विधान में क्या बोलता है? पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहाँ पे पठन्ति नहीं होगा, क्या बनेगा? पठति। अब हमारा वाक्य क्या बनेगा? सः पुस्तकम पठति। तो ऐसे हम अपने वाक्यों को सही करते हैं, गलतियों को सही करते हैं। अब हम ये आगे पढ़ेंगे कि वाक्यों में गलतियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती है।
कितने तरह से हम अपने वाक्यों को सही कर सकते हैं। तो इसमें जो गलतियों के मेन मुख्य प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार की अशुद्धियां वाक्यों में होती हैं। जो पहली गलती होती है वो कर्ता व क्रिया संबंधी, मतलब जो पहली गलती वाक्य में होती है वो कर्ता और क्रिया संबंधी होती है। दूसरी जो गलती होती है वो लकार संबंधी होती है, लकार या फिर काल, लकार या काल संबंधी। और जो तीसरी गलती होती है वो होती है विशेषण विशेष्य संबंधी। तो छात्रों, ये वाक्यों में 3 तरह से अशुद्धियां होती हैं। पहली जो गलती होती है वो कर्ता और क्रिया संबंधी होती है। दूसरी गलती लकार या काल संबंधी होती है। तीसरी गलती जो होती है वो विशेषण और विशेष संबंधी अशुद्धि होती है। तो आज हम पहली गलती के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य में कर्ता और क्रिया संबंधी अगर गलती है तो उसको हम कैसे सही करेंगे। आपको पहले हमने बताया है कि वाक्य में एक शब्द जो होगा वो क्या होगा, रेखांकित होगा, वही गलत होगा और उसको हमको सही करना है। तो इसके लिए एक बड़ा ही सामान्य या सरल तरीका ये है कि जब हम वाक्य में कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धि को सही करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कर्ता गलत है तो उसको, ये कर्ता गलत है तो इसको हम सही करते हैं किसके अनुसार, क्रिया के अनुसार। और अगर क्रिया गलत है तो उसको सही करते हैं कर्ता के अनुसार। सपोज अगर वाक्य में कर्ता गलत है तो सही किसके अनुसार करेंगे, क्रिया के अनुसार करेंगे। और अगर वाक्य में क्या है, क्रिया गलत है तो इसको हम सही करते हैं इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। रिवर्स चलता है इसमें, मतलब कर्ता गलत है तो सही करेंगे क्रिया के अनुसार, और वाक्य में अगर क्रिया गलत है तो उसको सही करते हैं कर्ता के अनुसार। अब क्या हमको देखना है कर्ता और क्रिया के लिए, आपको बताया है कि जस्ट इसके पहले कि वाक्य में कर्ता और क्रिया इन दोनों को प्रयोग करने का बड़ा ही एक सामान्य नियम होता है कि वाक्य में कर्ता का जो पुरुष और वचन होता है, क्रिया का भी वही पुरुष और वचन हम प्रयोग करते हैं। लकार कोई भी हो, प्रयोग करने का नियम नहीं बदलता है, प्रयोग करने का नियम यही रहता है, अर्थात कर्ता का पुरुष और वचन देखकर हम क्रिया को बदल देते हैं, उसके अनुसार चेंज करते हैं। जैसा कि आपको मालूम भी है कि जो क्रियाएं हैं उसमें 2 चीजें आती हैं, एक संज्ञा रूप आता है और दूसरा सर्वनाम रूप आता है। तो सर्वनाम में हम 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम, और क्रियाओं के 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो प्रथम पुरुष सर्वनाम में आता है तत्काल रूप, आपको मालूम है। मध्यम पुरुष में युष्मत का रूप आता है और उत्तम पुरुष में अस्मत् का रूप आता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से फिर हम देखते हैं। अहम वसाम, ये वाक्य लिखा है। अभी आपको मैंने कहा है कि वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसको हम दूसरे शब्द के अनुसार सही करेंगे। तो यहाँ जो वसामा है वो क्या है, क्रिया है। ये कौन सा शब्द है, क्रिया है। सही किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। अब क्या देखना है आपको, कर्ता का क्या देखना है, पुरुष और वचन, और क्रिया का भी क्या देखना है, पुरुष और वचन। तो कर्ता आपका जो है वो अहम आता है किसमें, उत्तम पुरुष में, और एक वचन। और यहाँ जो क्रिया है वो है वसामा, उत्तम पुरुष और बहुवचन में है।
मतलब गलती क्या है कि कर्ता अगर प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष और एक वचन में होगी। तो ये क्या बनेगा, उत्तम पुरुष से क्या बनता है, वसामि। तो क्या बना वाक्य, अहम वसामि। तो ये आपका बना क्या, कर्ता और क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तो अभी आपको हमने ये बताया है कि वाक्यों में लकार बदलते हैं लेकिन उनके प्रयोग करने का नियम नहीं बदलता है। अब एक उदाहरण दूसरे लकार का हम देखते हैं, जिसे उदाहरण के रूप में हमने लिखा बालकः अनमन्। रेखांकित शब्द हमारा बालकः। अब चूंकि ये अ लगा है मतलब लकार कौन सा हुआ, लन, और गलत कौन सा है, कर्ता। आपको पहले हमने क्या बताया है कि वाक्यों में कर्ता क्रिया संबंधी अशुद्धि अगर है तो उसको सही करने का नियम ये होता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया सही करते हैं और क्रिया के अनुसार कर्ता सही करते हैं। तो यहाँ क्या गलत है, बालकः कर्ता गलत है। इसको सही किसके अनुसार करेंगे, क्रिया के अनुसार सही करेंगे। अब क्या आपको यहाँ देखना है, यहाँ भी वही देखना है क्या, पुरुष और वचन, और इसी के अनुसार बालकः का भी क्या होगा, पुरुष और वचन। तो यहाँ जो अनमन है वो पुरुष कौन सा है, प्रथम, और वचन कौन सा है, बहुवचन। और यहाँ क्या है, बालकः का पुरुष प्रथम और वचन कौन सा है, एक वचन। अब गलती समझ में आपको आ गई होगी कि क्रिया किसमें है, कर्ता किसमें है, प्रथम पुरुष और एक वचन में है। क्रिया किसमें है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में है। तो कर्ता भी हमारा किसमें होगा, प्रथम पुरुष और बहुवचन। एक जन में कौन सा होगा, बहुवचन। तो बालकः क्या होता है, बहुवचन, बालकः, बालकौ, बालका, बालका, और ये क्या बनेगा, अनमन्। तो ये आपका सही वाक्य क्या बना, बालकाः अनमन्। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके अशुद्धि के अगले प्रकार के बारे में समझेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।